हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन द बेसिक नीड चैनल। बच्चों, हमने पहला एक टेंस डाला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो आप लोगों ने देखा होगा ऐसी आशा करती हूँ मैं। और हम अभी दूसरे टेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ टेंस, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? जो चालू है, जो क्या है? चालू है। और हमें उसे दूसरा नाम पता है उसका कि प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब इसका हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं? एक जनरल या अफर्मेटिव सेंटेंस का भी देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं प्रोग्रेसिव टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वो भी देखेंगे। एंड सेकेंड इज एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एंड थर्ड इज यूजेस देखेंगे, यूजेस। और इसमें और एक आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग टू। ये गोइंग टू थोड़ा सा स्पेशल है, आप इसे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। फिर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है प्रोग्रेसिव टेंस की वो समझ में नहीं आती, छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं कि इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके। सो हम देखेंगे पहले फॉर्मूला। इसका तो वैसे जनरल फॉर्मूला आप ध्यान में रखो, सब्जेक्ट प्लस एम इज और आर, ठीक है। एम इज आर ये हो गया, प्लस वर्ब को लगेगा आईएनजी। अब बच्चों ध्यान में आपको ये रखना है, वर्ब को लगेगा आईएनजी। जब भी कंटिन्यूस ये वर्ड आता है कोई भी टेंस में, तो वहाँ पे आपको वर्ब को आईएनजी लगाना है एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। और यू कैन से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल्सो। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, या तो फिर कोई एक सिंपल मैसेज देते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला, यही हो गया। क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और वर्ब को लगेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि एम कब लगाना है, इज कब लगाना है और आर कब लगाना है, ठीक है। वैसे तो एम इज आर का वीडियो मैंने एक डाला है, जो आपको देखना है कि कैसे एम इज आर का यूज होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक शॉर्ट में बताती हूँ। हमेशा एम जो है वो आई के बाद में आएगा, इज जो है वो कब आएगा? ही, शी, इट, या तो फिर कोई सिंगुलर नेम है जैसे रिया, प्रिया, जो भी है, ठीक है, सिंगुलर नेम, इसके बाद में आएगा इज। और आर कब आएगा? आर जैसे कि दे है, वी है, ठीक है। और जैसे कि चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन है, और बॉयज है, गर्ल्स है, ठीक है। या एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आर लगेगा, सिंगुलर के बाद में इज लगेगा, और ये तो स्पेशल है ही, आई के बाद ही हमेशा एम लगेगा, ठीक है। तो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। एग्जांपल्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के डालिए फॉर्मूला में एक सेंटेंस, सब्जेक्ट जैसे कि आई एम, क्या कर रही हूँ मैं? आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन सा है? आई। एम इज आर आ गया, ठीक है। एम इज आर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और टीचिंग क्या है? ये टीच, ये वर्ब है, मेन वर्ब कौन सा है? टीच ये वर्ब है, उसे हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया, ठीक है। टीच कौन से फॉर्म में है? V1 फॉर्म में है, तो V1 फॉर्म में ही आईएनजी लगेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये है आई एम टीचिंग यू, मैं क्या कर रही हूँ? टीचिंग कर रही हूँ। और टीचिंग की एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है टीचिंग का, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस, जो मैंने पहले लिख के रखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर
सेम है एम इज आर, ठीक है, प्लस नॉट, ये ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद में नॉट आएगा। कब आएगा? इसके बाद में नॉट आएगा। नॉट किस लिए? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख रहे हैं, इसलिए ये नॉट आ गया, मैंने उसे अंडरलाइन करके रख दिया, हाईलाइट करके रख दिया। बाद में सेम है, वर्ब को लगेगा आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट एम इज आर, ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर उसे कहते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, या तो फॉर्म्स ऑफ टू बी भी कहते हैं। और उसके बाद में आएगा नॉट, देन उसके बाद में आएगा वर्ब प्लस आईएनजी और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी का सेंटेंस हम लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि आई एम नॉट वॉचिंग, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ओके, तो मैंने टीवी लिखा शॉर्ट में, ठीक है, टेलीविजन, ठीक है। अब देखते हैं ही और शी के लिए इज का सेंटेंस देखते हैं, शी इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, शी इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। तो टी लिखना है तो टेलीविजन, अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखो टेलीविजन, ठीक है। फिर ही इज, यहाँ पे ही भी ले सकते हैं, ही इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन। अब एक आर का सेंटेंस बनाते हैं, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया निगेटिव में सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, पहले से लिख के रखा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है एस नो टाइप वाला, जिसका आंसर एस नो में आएगा, और एक होता है जो WH क्वेश्चंस होते हैं या WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फिर WH वर्ड कौन से, तो आप लोगों को पता है, व्हाट है, वेयर है, हु है, व्हाई है, व्हेन है ना, बहुत सारे हैं, हाउ है, हाउ मच है, हाउ मेनी है, ठीक है। और यहाँ पे एस नो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, WH क्वेश्चन कैसे बनते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, वो देखना है हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम इज आर पहले आएगा, फिर बाद में ये ऑक्सिलरी वर्ब आने के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब को लगेगा आईएनजी और लास्ट में होगा क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिख के रखा हुआ है, आर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। यू के लिए हम लोग हमेशा प्लूरल के जैसा सेंस होता है उसका, है ना, प्लूरल के जैसा साउंड करता है वो, तो इसलिए हम लोग आर यूज करते हैं। अदरवाइज एक अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसके लिए भी यू हम बोलेंगे, या दो चार लोग भी अगर मिलके पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग यू ही बोलते हैं, है ना। आर यू रीडिंग, ठीक है। इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है, क्या वो पढ़ रही है। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ तक आने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा सेंटेंस आता है लास्ट में, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, कमिंग, आ रहे हैं, है ना। तो ये सेंटेंस, ये जो है वो ये साउंड आता है या सेंटेंस में लास्ट में। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं WH क्वेश्चंस। तो पहले आएगा WH वर्ड, ऑब्वियसली WH क्वेश्चन, ठीक है। फिर बाद में आएगा एम इज आर, बाद में सब्जेक्ट, और फिर वर्ब को आएगा आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे दो, इसमें मैं एक डिफरेंस बताती हूँ आपको कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों है और ये WH क्वेश्चन क्यों है। ये यस नो टाइप इसलिए है क्योंकि इसका आंसर एस और नो में आता है। जैसे आर यू रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यस, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं है तो ना आएगा, नो। इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है, नो, शी इज नॉट रीडिंग, है ना। तो ऐसा हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, या तो फिर आई एम रीडिंग नॉवेल, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ हमारा आंसर होगा जो हमें फुल सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। व्हाट इज शी रीडिंग, वो क्या पढ़ रही है ना।
वो क्या पढ़ रही है, तो उसका भी आंसर हमें पूरा देना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ एस नो टाइप में आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूज है टू रेफर एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब जब हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ स्पीकिंग, यहाँ पे देखो टाइमलाइन मैंने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपको समझाया था कि ये कहीं एक्शन जो है वो 3 हम लोग टाइमलाइन में देखते हैं कि ये है अभी प्रेजेंट। ठीक है, ये है अभी प्रेजेंट, ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर और ये हो गया पास्ट। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो वो एक्शन प्रोग्रेस में रहेगी, चालू रहेगी, वो कंप्लीशन की तरफ जा रही होगी। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, आई एम टीचिंग अ लेसन, मैं आप लोगों को एक लेसन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ मैं, या तो मैं बोल सकती हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये एक्शन अभी कहीं स्टार्ट हो गई है, कहीं पहले से ही स्टार्ट हो गई है, अभी ये टाइम ऑफ स्पीकिंग में क्या है, प्रोग्रेस में है, चल रही है, कंप्लीशन की ओर चल रही है। दैट इज वाई ऐसे टाइम पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो इसका सेकेंड यूज देखते हैं। सेकेंड यूज है टू रेफर टू शो, टू शो शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक्शन, टू रेफर टू शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक्शन, टू शो। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। टेम्पररी एक्शन बताने के लिए हम लोगों को शॉर्ट टर्म जो होती है ना, तो वो बताने के लिए भी हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प होती है। कैसे होती है ये देखते हैं। ठीक है, शी इज कमिंग लेट टू स्कूल नाउ अ डेज, कोई है, स्टूडेंट है, टीचर है, कोई भी है जो आजकल लेट आ रही है स्कूल में, अदरवाइज वो लेट नहीं आती है ना, ही या शी बोलो। ठीक है, अदरवाइज वो लेट नहीं आती है, कुछ तो रीज़न होगा। इसीलिए हम लोग किसी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, हम लोग पीठ पीछे डिस्कस करते हैं, आजकल ये तो लेट आ रही है, तो वैसा कुछ अगर है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए वो एक्शन बताने के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक्शन बताने के लिए। ओके, विल सी थर्ड यूज। थर्ड यूज है टू रेफर टू अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर। कौन सा प्लान, पक्का प्लान, डेफिनेट प्लान। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, आई एम बाइंग अ कार दिस वीक, दिस वीक बोला है, इसी हफ्ते मैं खरीदने वाली हूँ। ठीक है, इसका मतलब है जैसे हमने फर्स्ट यूज देखा है या जनरल जो हमने स्ट्रक्चर देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि जो एक्शन प्रोग्रेस में है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं बाय कर रही हूँ, बाइंग वाली प्रोसेस जो है वो अभी चल रही है, ये नहीं इसका मतलब। इसका मतलब है कि इसी हफ्ते में मेरा फिक्स है कि मैं कार खरीदने वाली हूँ। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा फ्यूचर होता है, नियर वाला फ्यूचर जो बोलते हैं हम लोग, उस फ्यूचर में अगर डेफिनेट प्लान बताना है हमें, तो उस टाइम पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ विल सी फोर्थ यूज। फोर्थ यूज है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिया, फोर्थ यूज फॉर समथिंग विच इज चेंजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग, जो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहा है। जैसे हमारे क्लाइमेट में कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट इज चेंजिंग रैपिडली, है ना। जैसे कि द स्टूडेंट इज इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, है ना, जो कुछ ना कुछ उसमें चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ विल सी फिफ्थ यूज। फिफ्थ यूज है फॉर समथिंग विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, जो बार बार होता है। ठीक है, बार बार होता है, हम लोग सोचते ही है कि वो हो जाता है फिर से, है ना। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, इट इज़ ऑलवेज रेनिंग इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, जहाँ पे माउंटेन रीजन है या तो फिर हम बोलते हैं हिल स्टेशन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे हमेशा जो है बारिश होते रहती है। कुछ पार्ट तो ऐसे हैं हमारे कंट्री में जहाँ पे रोज़ बारिश होती है। ठीक है, तो इस टाइम पे भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट यूज, नाउ वी आर गोइंग टू सी लास्ट यूज। ठीक है, यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड फॉर द फ्यूचर, जो पहले से प्लान था, फ्यूचर के लिए अरेंज किया है, उसे बताना है किसी को, कि जैसे बच्चों के मन में खुशी छुपती नहीं है,
कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी आर गोइंग टू शिमला दिस संडे। तो बच्चे क्या करेंगे, हर किसी को बताएंगे कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं मतलब जाने वाले हैं, प्लान है। हम ऐसे ही शिमला उठ खड़े हो जाएंगे और शिमला चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हमें अच्छे से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो नियर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं उसके लिए एक स्पेशल वर्ड ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, गोइंग टू। ठीक है, वी आर गोइंग टू शिमला दिस संडे। और एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू सिल्क साड़ी। ठीक है, अब सिल्क साड़ी जो है वो बजट के बाहर होती है, तो उसको पहले ही प्लान करना पड़ता है ना। तो वो सिल्क जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, उसको पहले ही प्लान करना पड़ता है। और प्लान एक बार हो गया तो मैं क्या, हर एक लेडीज़ जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि अब मुझे लेना है। ठीक है, मैं लेने जा रही हूँ। इसका मतलब है वो अभी नहीं जा रही है, उसने प्लान किया है, वो जा रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या देखा बच्चों हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में? हमने फॉर्मूला देखा, सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, और हमने निगेटिव सेंटेंस देखा। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप देखे, एक एसनो टाइप क्वेश्चन और दूसरा डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फिर बाद में उसी के साथ में हम लोग ने एग्जाम्पल्स भी देखे और फिर बाद में हमने यूजेस देखा। क्या क्या यूज देखा है? जो एक्शन प्रोग्रेस में है टाइम ऑफ स्पीकिंग में वो यूज देखा है। जो शॉर्ट टर्म टेम्पररी एक्शन है उसके लिए भी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज़ करते हैं वो देखा है। डेफिनेट प्लान अगर फ्यूचर में है हमारा तो वो बताने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कैसे यूज़ करते हैं वो देखा है। और जैसे कि जो हमेशा एक आधी चीज़ चेंज होती है उसके लिए भी हमने देखा है। और जो अगेन एंड अगेन होता है विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, वो दिखाने के लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कैसे करते हैं वो बताया। और वेरी स्पेशल यूज़ तो ये है गोइंग टू का यूज़। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। ओके, थैंक यू।